निगम चुनाव के नतीजे कल आएंगे। नतीजों से पहले बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। अक्सर बाड़ेबंदी नतीजों के बाद देखी गई है, लेकिन जयपुर में तो बीजेपी ने अपने पार्षद उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी पहले ही कर दी है। हालांकि बीजेपी ने इसे प्रशिक्षण शिविर बताया है। यह कैसे, कौन सा प्रशिक्षण शिविर है, यह तो बीजेपी ही बता सकती है। शायद यह जयपुर नगर निगम के 2019 के मेयर पद के उपचुनाव का नतीजा भी लगता है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी बहुमत के बावजूद अपना मेयर नहीं बना सकी थी और विष्णु लाटा कांग्रेस के समर्थन से मेयर बन गए थे। इस बगावत का असर इस चुनाव में भी दिख रहा है। इसके अलावा जोधपुर में भी बीजेपी ने पार्षद उम्मीदवारों को गुजरात भेज दिया। इस स्थिति को कांग्रेस गंभीरता से देख रही है, क्योंकि कांग्रेस नतीजों के बाद पत्ते खोलेगी। इस सारी कवायद से कई सवाल उठते हैं। अभी देखते हैं प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सबसे पहले सवाल नंबर 1, निगम चुनाव में बाड़ेबंदी आखिर क्यों? अब सवाल नंबर 2, क्या पार्टी को उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं होता? यह अहम सवाल है कि पार्टी को क्या अपने उम्मीदवारों पर भरोसा होता ही नहीं है कि बाड़ेबंदी करने की जरूरत पड़ जाती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण और अहम सवाल यह है कि बाड़ेबंदी सियासत का गिरता स्तर तो नहीं है। यह अहम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे। प्राइम डिबेट में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी हैं उमर दराज जी। उमर दराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। बीजेपी नेता हैं नीरज जैन जी, बहुत स्वागत है नीरज जी। और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। नीरज जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि बाड़ेबंदी को लेकर के हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो सवाल यही कि बाड़ेबंदी की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, लगातार लंबे समय से नगर निगम के चुनाव में जो प्रत्याशी रहते हैं उनको चुनाव के रिजल्ट से पहले और चुनाव के समय उनको लेकर के जाती है, क्योंकि चुनाव के बाद उनको क्या कार्य उनको करने हैं, किन कामों की उनको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि निगम का चुनाव का प्रत्याशी मैक्सिमम नए चेहरे होते हैं, तो उनको वो जानकारी देना, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना, उनका हमारे जो नेतृत्व का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनसे परिचय कराना, आपस में उनका मेलजोल भी बढ़े, उनमें आपस में सद्भावना बढ़े। बिल्कुल बिना परिणाम हमारे मेयर उपमेयर के बारे में क्या राय होनी चाहिए, बिल्कुल साथ में रहेंगे, साथ बढ़ेंगे, क्योंकि बिना परिणाम नहीं, हमें परिणाम पता है। हमें पता है कि चुनाव हम जीतने वाले हैं। अच्छा, क्या परिणाम हमारा बोर्ड बनने वाला है कि कितने सीट पर बीजेपी जीत रही है? बिल्कुल, कितने? 6 के 6 बोर्ड में बहुमत के साथ हम निगम में 250 जयपुर बनाएंगे, 250 जयपुर मेयर बनाएंगे, 150 जोधपुर और कोटा, जयपुर और 100 मतलब सभी जीत रही है जी। सभी बीजेपी जीत रही है। परिणाम तो बीजेपी को पहले से पता है ना। 100 जीत रहे हैं हेरिटेज में। हाँ, मैं बहुमत की बात कर रहा हूं। बहुमत हमें मिलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये परिणाम कल आ जाएगा। कितना समय बचा है? कल बीजेपी भी कल का इंतजार कर लेती। हम साथ में कल का कम से कम नीरज जी, जो प्रत्याशी हैं, नीरज जी जो प्रत्याशी हैं, उनको खुले में अपने जीत का, हार का जो भी है जश्न मनाने तो देते। अजीत, जश्न तो वो मना ही रहे हैं, वो तो आज भी बड़े खुशी के साथ हमारे साथ हैं। कल भी जो जीतेगा वो भी हमारे साथ, हारेगा जीत का जश्न होता, गम में हार का गम होता, उसे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते। चलिए ठीक है, ये आपकी रणनीति है, ये आपने कह दिया। लेकिन उमर दराज जी, एक चीज अगर मैं आपसे समझूं